Hello everyone, welcome back to my channel Ayur Dr. Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS, General Physician, Consultant Physician. The National Commission for Indian System of Medicine का ये एक नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है 28 दिसंबर 2023 को। इसमें इन्होंने जो है मेंशन किया है कुछ चीज़ों का, जैसे राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ प्रैक्टिशनर जो हैं उनके क्या राइट्स होने चाहिए, क्या अब देखते हैं राइट्स टू प्रैक्टिस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारे बच्चे जो है इनको कन्फ्यूज़न है, क्या आयुर्वेदा डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, क्या यूनानी डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये चीज़ें दी हुई है। तो आप जो है इस चीज़ को देखते हुए मैंने इस चीज़ को देखते हुए बहुत ही ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि क्या आयुर्वेदा डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, सिद्धा डॉक्टर क्या एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, तो उसके बारे में हम अभी डील करेंगे। तो राइट्स टू प्रैक्टिस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पॉइंट नंबर 19 का 1, द प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट to practice any such type of medicine to extend his qualification as is recognized under chapter number 4 of act or extent of syllabus that is included minimum standard of education, minimum standard of requirement or extent of his training other than his qualification। तो वो कर सकते हैं कि अपने नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो। जो आपने जो भी पढ़ाई की है, मतलब आयुर्वेदा से हो, यूनानी से हो, उसके साथ साथ आप चीज़ों को एक्सटेंड कर सकते हो। अब 19 का पॉइंट नंबर 2 में प्रैक्टिशनर शैल हैव राइट टू यूज एनी इंस्ट्रूमेंट आइदर क्लिनिकल, सर्जिकल और एनी अदर मेडिकल स्पेशलिटी for diagnose, treatment और mitigation of disease। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट हो, सर्जिकल हो या एनी अदर मेडिकल स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट हो फॉर डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड मिटिगेशन के लिए अब डिजीज़ के। And such instrument used in any medical establishment as referred in regulation 18 जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर एक्सटेंट ऑफ हिज क्वालिफिकेशन एज रिकॉग्नाइज इन चैप्टर 4 ऑफ एक्ट और एक्सटेंड सिलेबस बट इंक्लूड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट और टू एक्सटेंड हिज ट्रेनिंग स्किल अदर देन हिज क्वालिफिकेशन। तो फर्दर आप ले सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिशनर shall have right to advise, prescribe or conduct any such medical procedure, surgical or advise, prescribe or conduct any such investigative test or procedure or give any such medical advice to the extent of his qualification as recognized chapter number 4 of act में mention, जैसा कि अभी ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप जो है एडवाइस कर सकते हो, प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिशनर शैल हैव राइट टू कंडक्ट एनी इमरजेंसी प्रोसीजर और एडमिनिस्टर एनी सच मेडिसिन टू द पेशेंट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो कोई इमरजेंसी केस आता है तो आप इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी मेडिसिन आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिशनर शैल हैव अ राइट टू प्रैक्टिस टेलीमेडिसिन एंड फॉलो सच गाइडलाइंस एज लेड डाउन बाय द कमीशन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला टेलीमेडिसिन का ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिशनर shall have right to practice procedures required practice Ashtanga Ayurveda supplemented with modern advancement of mentioned chapter number this
Regulation. Point number 7. Regulation shall not in any manner affect the existing rights and privileges of practitioner provided by the concerned state government of ये यहाँ पे ये सारी चीज़ों का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मेन जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्रैक्टिशनर शैल हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी सच टाइप ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि कोई भी मेडिसिन आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 18 में राइट ऑफ प्रैक्टिशनर टू सर्टेन अपॉइंटमेंट सबसेक्शन दिस दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि कोई प्रैक्टिशनर जो वो एलिजिबल है टू हेल्ड एनी अपॉइंटमेंट एज अ फिजिशियन, सर्जन, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, रिसर्चर और एनी मेडिकल ऑफिसर के फॉर्म में आप जो है वो कोई भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, ये आपका राइट्स है। इन एनी हॉस्पिटल, इन्फर्मरी, लेइंग इन हॉस्पिटल और एनी इंस्टीट्यूशन में आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखते हैं 10 का। प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू बी ओनर ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट एज मेंशन इन दिस रेगुलेशन। तो आप अपना कुछ भी क्लिनिक वगैरह एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो, ये भी बोला गया है। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, थैंक यू सो मच।